नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम देखते हैं, पीछे यही वाला टॉपिक चल रहा था और यदि आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं और यदि चैनल पे नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद उसको जरूर पीछे वाला क्लास भी जरूर देखें, ठीक। क्योंकि वहाँ पे हम थोड़ा सा एक बेस बताए हुए थे, क्लास मेरा उतना चला नहीं था। उस दिन एक चीज़ बताए थे कि दो चीज़ें आपको याद रखना है। दो चीज़ें क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि यदि कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होना चाहिए, और यदि कथन नकारात्मक में है तो निष्कर्ष भी किस में होना चाहिए? नकारात्मक में ही होना चाहिए। और यदि जो भी कथन में दिया है, जो भी चीजें कथन में दे रखा है, यदि निष्कर्ष में वही चीज लिख दिया फिर से, तो फिर हम उसे क्या कर देंगे? उसे गलत काट देंगे, उसे हम सही नहीं करेंगे। और ऑप्शन को ध्यान देना कि यदि पहला सही दूसरा गलत होता है तो ऑप्शन पहला, दूसरा सही पहला गलत हुआ, बुक वगैरह में देख लेना, उस हिसाब से रहता है, ठीक। अब चीजें समझिए कि हम थोड़ा सा अब आगे देखते हैं। इसमें यदि हम एक लिख दें, स्टेटमेंट यदि हम दे दें और पहला ये रहे कि सभी आम अमरूद है। दूसरा है स्टेटमेंट कि सभी अमरूद केला है। और इस पे निष्कर्ष यदि दे दे, इस पे कंक्लूजन आपका दे दे। पहला कंक्लूजन है कि कुछ आम अमरूद है। और यदि दूसरा दे दे कि सभी केला अमरूद है। सभी केला अमरूद है। तो हम इसको देखते हैं कि आखिर इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो बाबू आपको करना कुछ नहीं है, करना ये है कि आप सीधा इसको देखिए और इसका डायग्राम बनाइए। बोला सभी आम अमरूद है, आप एक आम वाला डायग्राम बनाइए और इसमें लिख लीजिए कि ये आम है, हमारे पास इतना आम है। और ये सभी के सभी, कोई भी चीज यदि टोटल कंप्लीट किसी चीज में एडजस्ट हो रहा है, मतलब वो कंप्लीट है पूरा। बोला ये सभी आम अमरूद है, मतलब अमरूद ज्यादा है, अमरूद का जो एरिया है वो ज्यादा है और उसी एरिया में आम है। किस प्रकार? जिस प्रकार सभी यूपी इंडिया है, जिस प्रकार सभी बलियां यूपी है, जिस प्रकार सभी बलियां इंडिया, उसी प्रकार सभी आम क्या है? अमरूद है। मतलब पूरा सभी बलियां यूपी है, मतलब सभी जो बलियां जिला है वो किसमें है? यूपी में है। सभी यूपी इंडिया में है, मतलब पूरा यूपी किसमें है? इंडिया में है। उसी प्रकार से सभी आम अमरूद है, स्टेटमेंट बोला है, मतलब सभी आम जो है वो किसमें है? अमरूद में। अब दूसरा क्या बोला? बोला सभी अमरूद केला है, मतलब कि सभी अमरूद जो है वो क्या है? केला है। और यही फिगर हम पीछे भी पढ़े थे। और आप समझिए कि आपको समझ कैसे उसको सॉल्व करना है और किस बेस पे आपको करना। उसपे है कि यदि बोल दिया गया कि सभी बलियां यूपी है, और है कि सभी यूपी जो है कि नहीं इंडिया है। यही चीज उस दिन हम बताए थे। तो आप चीजें समझिए, सभी बलियां यूपी है, सभी यूपी इंडिया। इस लॉजिक पे आपको चलना है। मतलब पूरा बलियां है किसमें? यूपी में। पूरा यूपी किसमें है? इंडिया में। अब यहां से यदि निष्कर्ष आ जाए कि सभी बलियां इंडिया है, तो जाहिर सी बात है सभी बलियां चूंकि यूपी में है, यूपी इंडिया में है, तो बलियां भी किसमें है? इंडिया में ही है। लेकिन यही बात यदि ये बोल दिया जाए कि सभी इंडिया यूपी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा इंडिया यूपी नहीं है।
इंडिया में और भी राज्य हैं, और भी स्टेट हैं। अगर बोल दिया जाए कि सभी बलियां यूपी है, तो हम देखेंगे कि कहीं कथन तो हूबहू नहीं उतार दिया है ना। यदि कथन हूबहू रहेगा तो गलत है, और यदि कथन में ऐसा कुछ नहीं था, हम बनाते हुए ग्राफ गए थे तो हमें मिला था, तो फिर सही है। अब चलते हैं यहाँ पे, बोला कुछ आम अमरूद है। तो आप सोचिए कि सभी आम चूंकि अमरूद है, तो यदि सभी आम अमरूद है तो कुछ आम ही अमरूद ही है। यदि किसी गांव में सभी के सभी पागल हैं, तो कुछ भी उसमें पागल ही है। तो जब भी सभी वाला कोई चीज होता है तो उसमें कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर किसी भी चीज को लेकर के हम कंप्लीट बोल दें कि यहाँ सभी लोग बुद्धिमान हैं, तो जहाँ सभी लोग बुद्धिमान हैं वहाँ कुछ के बुद्धिमान होने की एकदम संभावना है, एकदम वो श्योर है कि उसको होना है। तो यदि कुछ वाला रहेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप चीजें समझिए, बोला सभी आम अमरूद है, यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है, यहाँ पे बोला कुछ आम अमरूद है, मतलब चूंकि सभी के सभी पागल है तो उसमें कुछ तो पागल नहीं है, सही हो जाएगा। दूसरा चीज क्या था, बोला सभी अमरूद केला, सभी अमरूद केला। तो इसमें अब क्या बोला, सभी केला अमरूद है। अब बताइए, सभी केला अमरूद है, सभी इंडिया यूपी है, क्या संभव है, क्या हम कह सकते हैं? और इसका एक और हम तरीका बताए थे कि यदि बाहर से अंदर के तरफ रहेगा तो उसमें कुछ वाला सही होगा और सभी वाला क्या होगा, गलत होगा। अब चीजें समझिए, यदि बोला कि सभी केला अमरूद है, सभी केला अमरूद है, बाहर से अंदर के तरफ है, तो यहाँ पे जो है कि नहीं, हम जो है कि नहीं सभी वाला क्या कर देंगे, गलत काट देंगे, सभी वाला कभी भी सही नहीं। अब देखते हैं आगे, आशा करते हैं कि आप इसको समझोगे। वैसे तो जो मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ उसमें हम इन सब चीज़ों को हम कराते ही नहीं है, आम अमरूद ए बी हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि क्लासेस जो है ये बलिया में चलती हैं और सब बलिया के बच्चे हैं। हम सिर्फ इस पे समझा देते हैं, बलिया यूपी इंडिया या बलिया पटना बक्सर, पटना बक्सर देवरिया बलिया, इन सब चीज़ों पे हम समझा देते हैं और बच्चे एकदम आराम से समझते हैं और उसी पे ग्राफ बना करके सारा का सारा क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एक बार हम फिर जो है कि नहीं इस पे थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं कि यदि सभी वाला ना बोल करके यदि कुछ वाला दे तो हमें क्या करना है। अब सोचिए, यदि ये बोल दिया, ग्राफ थोड़ा सा यदि हम चेंज कर दें, यदि बोला कि कुछ बलियां पटना है, या फिर थोड़ा सा इसके नजदीक वाला हम ले लेते हैं कि कुछ बलियां मऊ है, और यदि दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट यदि हम लिख दें कि कुछ मऊ गाजीपुर है, कुछ मऊ गाजीपुर है, और इस पे जो है कि नहीं कंक्लूजन यदि हम बनाए, कंक्लूजन यदि दे दे, पहला ये दे दे कि कुछ गाजीपुर बलिया है, या फिर दूसरा दे दे कुछ मऊ बलिया, कुछ मऊ बलिया। हम ग्राफ बनाएंगे, जब डायग्राम बनाएंगे तो बोला कुछ बलिया मऊ है। अब यहाँ पे सोचिए किस प्रकार से बनाना है, आराम से आप यहाँ पे बनाएं और इसको लिख लें बलिया, ये बलिया है। अब बोला क्या, बोला कुछ बलिया मऊ है, मतलब बलिया का कुछ भाग जो है वो किसमें है, मऊ में है, आप वो बना लें। उसके बाद क्या बोला, बोला कुछ मऊ गाजीपुर है, तो आप क्या करना कि यहाँ पे बना लीजिए, कुछ मऊ जो है वो क्या है, गाजीपुर।
कुछ मऊ, गाजीपुर। अब यहां से आपको करना ये है कि आप चीजें समझिए। जब आपका ये ग्राफ बन गया, अच्छा ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं बनाइएगा जहां से विवाद हो, कभी भी नहीं बनाइएगा। कहने का मतलब कि आपके दिमाग में ये चीज आता होगा कि हम क्यों मऊ को, गाजीपुर को यहाँ पे बनाएं, हम क्यों नहीं गाजीपुर को यहाँ पे बनाएं, जरूर दिमाग में आता होगा। तो कभी भी ऐसा ग्राफ ना बनाए जिससे विवाद हो, जिससे संदेह की परिस्थिति पैदा हो। जबकि उसके लिए हम थोड़ा सा एकदम छोटा सा हिंट दे देते हैं। आप एक चीज नोट कर लेना बल्कि अपने कॉपी में, कि जिस भी निष्कर्ष का आपको ये लगे कि ये निष्कर्ष सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मतलब ये परिस्थिति कब आएगी? ये परिस्थिति आपके सामने तब आएगी जब आपका दो फिगर बनने लगे। जब भी आपको लगेगा कि हम इसका तो 2 फिगर बना सकते हैं, इसका एक फिगर ये बन सकता है और एक फिगर एक और हम चीज बना सकते हैं। तो जिसका आपको दुविधा वाली परिस्थिति आ जाए ना, उसका आप कंक्लूजन हमेशा गलत कर देना। ये चीज एकदम ध्यान देना, नोट करके बल्कि रख लीजिएगा कि जिसका फिगर 2 बनने लगे उसको हम गलत काट देंगे, क्योंकि वहां संदेह वाली स्थिति आएगी 1% भी। अब यहाँ पे देखते हैं, बोला क्या, कुछ गाजीपुर बलिया है, कुछ गाजीपुर बलिया है। अब एक चीज समझिए, गाजीपुर यहाँ है, बलिया यहाँ है, कहीं भी कथन में उस हिसाब से नहीं था। और यदि था तो हमारे दिमाग में आएगा कि हो सकता है कि जब यहाँ पे गाजीपुर का हम फिगर बनाए होते, क्योंकि यदि कुछ बलिया, कुछ मऊ गाजीपुर है, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे भी बना सकते थे। तो फिर एक डाउट वाली कंडीशन है, और डाउट वाली कंडीशन है तो भी गलत होगा। समझिए हम क्या चीज बोले, हमने बोला कि जिसका आपको लगे कि इसका 2 फिगर बनाया जा सकता है और एक से सही और एक से गलत हो सकता है, तो उस समय आपको उस कंक्लूजन को गलत काट देना है। तो आप चीजें समझिए, बोला कुछ गाजीपुर बलिया है, कुछ गाजीपुर बलिया है। हम इस फिगर से देख रहे हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, नहीं है, हम गलत काट दिए। हमारे दिमाग में आया होगा कि हम फिगर यहाँ भी बना सकते थे, तो आया ना जी कि हम एक और फिगर बना सकते थे। तो जब भी 2 फिगर लगे कि हम बना सकते हैं, उसका कंक्लूजन आप गलत कर दीजिएगा, एकदम गलत होता है। लेकिन 2 फिगर नहीं बनाना है, ये चीज ध्यान देना, फिगर एक ही बनाना है। अब देखते हैं, बोला कुछ मऊ बलिया है, कुछ मऊ बलिया। हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक ये करेंगे कि कहीं ये रीस्टेटमेंट तो नहीं है, कहीं ये कथन हुबहू तो नहीं लिखा है। तो हम देख रहे हैं, बोला कुछ मऊ गाजीपुर, कुछ मऊ गाजीपुर, कुछ बलिया मऊ, कुछ बलिया मऊ, मतलब कथन को हुबहू नहीं लिखा है। और यदि कथन को हुबहू नहीं लिखा है तो हम इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। मतलब क्या, यदि कुछ बलिया मऊ है तो जाहिर सी बात है कि कुछ मऊ भी क्या है, बलिया। यदि समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप इसको जरूर एक बार 2 बार और देखें। और इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन उसमें वो करेगा क्या, इस बलिया को थोड़ा सा वो कर देगा, इसको कर देगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर देगा, बलिया और मऊ न रख करके वो कुछ अलग से नाम रखेगा। तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं आगे। अभी तक 2 चीज जो आपको पता है, 2 नहीं बल्कि अब 3 चीजें हो गई हैं। 3 चीजें क्या हो गई हैं जो आपको नोट डाउन करना है। पहला चीज कि यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक ही होगा, यदि कथन नकारात्मक है निष्कर्ष नकारात्मक ही होगा, और यदि रीस्टेटमेंट रहेगा मतलब कथन को यदि हुबहू उतार दिया तो वो गलत हो जाएगा। और जिसका भी फिगर 2 बनने लगे, जिसमें भी हमें लगे कि हम इसका 2 फिगर बना सकते हैं, उसके निष्कर्ष को तो गलत ही काट देना। तो इतना पॉइंट अभी तक आप एकदम ध्यान रखना। चलिए अब इस पे थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। यदि हम ये लिख दें स्टेटमेंट में, यदि पहला थोड़ा सा फिगर आप बड़ा कर रहे हैं, यदि हम बोल दें कि सभी आम केला है, दूसरा बोल दें सभी  केला                                                                                 ज 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
सेब है। तीसरा यदि स्टेटमेंट दे दें, कुछ सेब अमरूद है, कुछ सेब अमरूद है। अब इसमें जो है कि हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में पहला यदि ये बोल दिया कि कुछ अमरूद आम है, दूसरा बोल दिया कुछ सेब अमरूद है, यदि तीसरा बोला कि कुछ केला आम नहीं, कुछ केला आम नहीं, हम फिगर बनाते हैं। आराम से एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और उसका फिगर बनाते जाएंगे। पहला क्या बोला, सभी आम केला, तो हम सभी कर लेंगे, इसके अंदर में आम लिख लेंगे, और सभी के सभी आम केला है, सभी बलिया यूपी है, हम क्या करते थे, इसके ऊपर फिगर बनाते थे। मतलब सभी आम केला है, तो हम सभी आम को क्या कर दिए, ऊपर से केला कर दिए। जिसके साथ सभी लगा होगा वो अंदर में होगा। आगे क्या बोला, बोला सभी केला सेब है, मतलब पूरा का पूरा यूपी इंडिया था, तो पूरा यूपी इंडिया था, मतलब इंडिया ऊपर था, तो यहाँ पे सभी केला सेब है, तो ऊपर क्या कर देंगे, सेब करेंगे। जब भी ऐसा वो फिगर बने ना, तो आप चाहे बलिया का है तो ठीक है, नहीं भी बलिया का है, आप एकदम ये सोचिए कि आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट में है, ये आपका स्टेट है, और पूरा स्टेट जो है कि नहीं आपकी ये कंट्री है। अब यहाँ से समझना है कि बाहर से अंदर की तरफ यदि हम आएंगे, मतलब पूरा का पूरा कंट्री आपका स्टेट नहीं हो सकता। सभी कंट्री जो है, पूरा जो इंडिया है वो आपका ही सिर्फ स्टेट नहीं हो सकता है। मतलब बाहर से अंदर की तरफ का कोई यदि जिक्र हो रहा है कंक्लूजन में, तो सभी वाला गलत कर दीजिएगा। लेकिन यदि कुछ वाला आएगा, मतलब आपके कंट्री का कुछ भाग तो आपका स्टेट है, तो यदि कुछ वाला यदि आया तो उसको सही कर दीजिए। और बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला तो सही, सभी वाला गलत, और अंदर से बाहर के लिए ये। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इस प्रकार का स्टेटमेंट आए, तो आपको उसी पे ही सोचना। अब आगे देखते हैं, बोला क्या, बोला कुछ सेब अमरूद है। अब कुछ वाली बात आई, कुछ सेब अमरूद है, बाहर में ये सेब है ना, बाहर में ये क्या है, सेब, कुछ सेब अमरूद है, मतलब इसके साथ हम यहाँ पे करके और अमरूद लिखेंगे। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सोचने में आया होगा कि सर हो सकता है ना कि ये अंदर से ग्राफ बना, नहीं, हमें सेब के बारे में बोला, हम सेब के बारे में बोलेंगे। अब चीजें समझिए, यदि बोल दिया गया सभी बलियां यूपी है, सभी यूपी इंडिया है, और यदि बोल दिया कि कुछ इंडिया बांग्लादेश है, या कुछ इंडिया नेपाल है, या कुछ इंडिया भूटान है, तो आपको क्या करना है, उस इंडिया में ही टच कराना है, ना कि यूपी में। उस इंडिया में ही टच कराना है, ना कि यूपी में, तो हम सिर्फ उसमें टच कराएंगे। आगे हम चल के और बताएंगे कि यदि अंदर के बारे में कुछ बोल दिया तो फिर हमें क्या करना है। अब चीजें समझिए। अब इस यहाँ से देखते हैं, हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, एक ही फिगर भी बना है। यहाँ पे बोला कि कुछ अमरूद आम है, कुछ अमरूद आम है। चीजें समझिए, हम जब फिगर से देख रहे हैं तो क्या अमरूद यहाँ है, आम यहाँ है, क्या कुछ अमरूद आम है? हमें सिर्फ इतनी जानकारी है कि कुछ अमरूद सेब है, हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें इसके बारे में नहीं पता। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे आपका थोड़ा सा समय लेंगे इस चीज को समझाने के लिए। देखिए, अगर हम उस पे आ जाएं, जैसे आम की जगह पे हम बलिया कर दें, आम की जगह पे हम बलिया कर दें, पता है, और पूरा बलिया यूपी है, तो केला की जगह पे हम यूपी कर दें, हम कर दिए। उसके बाद इंडिया की जगह पे हम क्या कर दें, सेब कर दें, हम कर दिए। सेब की जगह पे इंडिया कर दें, हम
हम कर दिए। अब क्या बोला, अब बोला कुछ सेब अमरूद है, मतलब कुछ इंडिया कुछ है। हम चलिए कुछ इंडिया को जो है कि नेपाल कर देते हैं, कुछ इंडिया को नेपाल कर दिए। अब यहां से थोड़ा सा समझिए, यदि ये बोल दिया गया कि कुछ नेपाल बलियां हैं, तो हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ इतनी जानकारी है कि कुछ नेपाल इंडिया। और इसको भी लॉजिक क्या समझना है, समझना ये है कि कुछ इंडिया नेपाल है, मतलब इंडिया के कुछ लोग नेपाल में जाते हैं, सभी नहीं जाते होंगे, सभी के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ इंडिया के लोग नेपाल में जाते होंगे और कुछ नेपाल के लोग इंडिया में आते होंगे। अब वो इंडिया में कहाँ आते हैं हमें नहीं पता है, वो यूपी में आते हैं, बलिया में आते हैं, कहाँ आते हैं हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि नेपाल के कुछ लोग इंडिया में आते हैं, एकदम श्योर है। तो यदि कुछ नेपाल इंडिया है बोला तो हम सही कर देंगे, लेकिन यदि कुछ नेपाल बलिया है बोला तो हम गलत कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं, हम उसको लेकर के श्योर नहीं है कि वो इंडिया में आते हैं तो कहाँ आते हैं। इंडिया में आते हैं सिर्फ हमें ये पता है, सभी नहीं आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ का आना जाना है इंडिया और नेपाल में, तो कुछ वाला सही होगा। बोला क्या, बोला कुछ अमरूद केला है, कुछ अमरूद केला है, कुछ अमरूद आम, कुछ अमरूद आम है। सोचिए, कुछ नेपाल वाले बलिया में आते हैं, हमें नहीं पता है, हम संदेह में हैं, हमें सिर्फ पता है कि कुछ नेपाल वाले इंडिया में आते हैं, हमें नहीं पता कि अमरूद आम है कि नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि कुछ अमरूद सेब, तो हम इसको क्या कर देंगे, गलत कर। दूसरा चीज बोला कुछ सेब अमरूद है, कुछ सेब अमरूद है। अब थोड़ा सा एक चीज देखिएगा कि क्या ये रीस्टेटमेंट तो नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ सेब अमरूद है, कथन है, और इस कथन को ही हुबहू उतार दिया है, कुछ सेब अमरूद है। और हमने क्या बताया कि यदि कथन को हुबहू उतार दिया, रीस्टेटमेंट रहा, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं हो सकता। अब एक चीज सोचिए, तीसरा बोला है कि कुछ केला आम नहीं है। आप एक चीज सोचिए, इसको हल नहीं करना होता, आप कथन में देखिए कहीं पे नहीं लगा है, किसी भी स्टेटमेंट में किसी में भी कहीं नकारात्मक कुछ आया है, और यदि नहीं आया है तो हमें इस नहीं को देखना ही नहीं है, हम इसको सीधा सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब ये नहीं कि आप लगेगा सोचने कि कुछ केला आम नहीं है, कुछ केला आम नहीं है, तो ये जो है कि नहीं सही है, क्योंकि कुछ यूपी बलिया नहीं है, ये तो बात सही है नहीं। अगर स्टेटमेंट में कहीं पे भी नकारात्मक नहीं है तो आपको नकारात्मक नहीं सोचना, ये चीज है। चलिए आगे हम जो है कि थोड़ा सा और देखते हैं। अगर कथन को हुबहू उतारा तो उसको हम क्या करेंगे, गलत काट देंगे। यदि कथन सकारात्मक में है, निष्कर्ष यदि नकारात्मक में लिखा तो हम उसको क्या करेंगे, गलत काट देंगे। और यदि कथन सकारात्मक में रहा और निष्कर्ष भी सकारात्मक में रहा तो हम उसको क्या करेंगे, सही कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या चीज हो सकता है। अब हम एक ऐसा फिगर बनाते हैं जिसमें जो है कि बाहर वाले को लेकर के ना बोला, यदि अंदर वाले को लेकर के कुछ बोल दिया तो हम क्या करेंगे, और इसको हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से। मतलब आप जिस भी राज्य में रहते हैं आप उस हिसाब से सोचिए, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस हिसाब से सोचिए। देख आप भारत में ही रहे होंगे तो इन सभी को आप इंडिया में कर लेना। देखिए जैसे यदि हम बोल दें, यदि स्टेटमेंट ये हम बोल दें पहला कि सभी बलियां यूपी है, हो गया। यदि हम दूसरा बोल दें कि सभी यूपी इंडिया है, यदि हम तीसरा बोल दें कि कुछ बलियां नेपाल, कुछ बलियां नेपाल, ठीक, यदि हम ऐसा बोलें तो अब एक चीज सोचिए, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब इस पे कुछ कंक्लूजन होगा, हम इस पे कंक्लूजन लिख देते हैं। यदि पहला कंक्लूजन ये बोल दिया जाए कि कुछ नेपाल
बलिया है। यदि दूसरा बोल दें कुछ बलिया इंडिया है। यदि तीसरा बोल दें कि सभी नेपाल यूपी है। इसमें बहुत तमाम तरह का बन सकता है, यदि हम एक संभावना वाला भी ले लेते हैं, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो संभावना बेस पे होगा, तो हम चौथा इसका कंक्लूजन एक संभावना पे ले लेते हैं। जैसे यदि हम ये बोल दें कि सभी नेपाल के बलिया होने की संभावना, जबकि इस पे कंक्लूजन तमाम तरह का बन सकता है, 20 बन सकता है। आपको समझना है कि सही कौन सा होगा और गलत कौन सा होगा। अब यदि हम फिगर बनाए, बोला क्या, बोला सभी बलिया यूपी है, तो सभी बोला मतलब बलिया हम यहाँ पे रखेंगे, और सभी बलिया क्या है, यूपी है, हम यहाँ पे यूपी लिखेंगे। ठीक, पूरा बलिया किसमें है, यूपी में। अब बोला क्या, बोला सभी यूपी इंडिया, तो सभी यूपी किसमें है, इंडिया में, हम इंडिया को इसमें कर देंगे। इतना समझे, बलिया यूपी में है, यूपी इंडिया में। आगे क्या बोला, बोला कुछ बलिया नेपाल है। अब चीजें समझिए, बलिया को लेकर के और नेपाल के बारे में बोला है। अब यहाँ से डाउट ये होगा कि हम फिगर बनाए कहाँ, तो ध्यान से समझिए। इससे पहले वाला जो हम फिगर बनाए थे उसमें क्या था कि कुछ नेपाल कुछ इंडिया नेपाल था, हम बाहर से बना दिए थे। लेकिन अब अंदर वाले के लिए और नेपाल के साथ ही चर्चा है। तो यहाँ पे भी एक चीज आप अपने कॉपी में नोट कर लेना कि इस फिगर में जब भी किसी अंदर वाले के बाहर में बात करें, अंदर वाले के बारे में बात करें, जब भी किसी अंदर वाले के बारे में बात करें तो कुछ बोले चाहे सभी बोले, उस फिगर को खींच के हम बाहर ले जाएंगे। क्योंकि हमने शुरू से ही बोला है कि फिगर तो आपको एक ही बनाना है। बहुत सारी बुक ऐसी हैं जो कि बिना मतलब का, या टीचर लोग भी हैं, सर लोग भी हैं, जो कि 2-2 फिगर पे बताते हैं कि आप 2-2 फिगर बनाइए। नहीं, आप सिर्फ एक फिगर पे चलिए, मार्केट की सारी बुक सॉल्व हो जाएंगी और आप जो है कि एग्जाम का भी सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे। मतलब कि आप जब भी अंदर वाले के बारे में बात करें, आप उसको खींच के बाहर लाइए, चाहे कुछ बोले या सभी बोले। यदि सभी बलिया के बारे में बोला होता तो हम सभी को खींच के लाए होते, लेकिन सिर्फ कुछ बलिया के बारे में बोला, हम कुछ बलिया को खींच के बाहर लाएंगे और लिख देंगे क्या चीज, नेपाल। अब आपके दिमाग में ये चीज आया होगा कि सर बोला तो नेपाल के बलिया के साथ था, आपने तो यूपी में भी टच करा दिया, आपने तो इंडिया में भी टच करा दिया। तो बाबू एक चीज सोचो कि जो व्यक्ति बलिया में आएगा नेपाल का, वो क्या डायरेक्ट बलिया में आएगा? क्या उसे बीच में इंडिया में नहीं आना होगा? क्या वो यूपी में नहीं आएगा? अगर उसे बलिया में आना है, उसके सामने मजबूरी है कि उसे यूपी में आना है। अगर किसी को भी, अब बात यह है कि वहां पे बलिया यूपी और नेपाल और इंडिया तो आएगा नहीं, वहां पे आएगा आम, अमरूद, केला, लीची, संतरा। हम लोग उसमें फंस जाते हैं। नहीं फंसना है, आपको सिर्फ इसी पे समझना है कि कोई व्यक्ति यदि बलिया में आया है तो वो बिना यूपी के बलिया में नहीं आया, बिना यूपी के बलिया में नहीं आया, मतलब बिना इसकी सहायता के वो इसमें नहीं आ सकता, बिना इसके वो यहाँ नहीं आ सकता। अब यहाँ पे चाहे आम रहे, अमरूद रहे, लीची रहे, संतरा रहे, केला रहे, जो चीज रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने ऐसा फिगर यदि परीक्षा में आएगा, हम अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना गांव, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना कंट्री, हम सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे और उसी पे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे बोला क्या, बोला कुछ नेपाल बलिया है। स्टेटमेंट तो वही है नहीं, स्टेटमेंट तो था कि कुछ बलिया नेपाल है, उसने घुमा करके बोला, मतलब और बोला बात सही ही, मतलब हमें पता था कि कुछ बलिया के लोग नेपाल जाते हैं या नेपाल और बलिया के कुछ लोगों का संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ नेपाल वालों का भी बलिया के साथ संबंध है। तो हम पहला क्या करेंगे, सही करेंगे। दूसरा क्या था, दूसरा है कुछ बलिया इंडिया है। आज ही बताए थे कि यदि किसी गांव के या कहीं के सभी लोग पागल हैं, तो उसमें कुछ लोग पागल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि पूरा बलिया इंडिया में है
तो बलिया का कुछ भाग भी इंडिया में है, कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्या चीज है, तीसरा बोला सभी नेपाल यूपी, सभी नेपाल यूपी है। हमें ये पता है कि कुछ नेपाल बलिया, कुछ नेपाल के लोग बलिया आते हैं, हमें ये पता है। तो कुछ नेपाल के लोग यूपी होके ही आते होंगे अगर बलिया आना है तो अगर बोलता कि कुछ नेपाल यूपी है तब तो हम सही कर देते हैं, क्योंकि कुछ नेपाल के लोग आते हैं बलिया, जी तो यूपी में पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ नेपाल इंडिया रहता तो भी सही कर देते हैं, लेकिन सभी नेपाल वाले बलिया में आते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। सभी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें कितने के बारे में जानकारी है, हमें कुछ नेपाल वालों के बारे में जानकारी है, हमें कुछ बलिया वालों के बारे में जानकारी, हमें सभी के बारे में जानकारी नहीं। और जबकि बोला क्या है, बोला सभी नेपाल यूपी, तो हम इसको क्या कर देंगे, गलत काट देंगे। लेकिन हम इसके जस्ट बगल में एक कंक्लूजन लिखे हैं जो कि अब आपको नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा, जबकि ये चीज हम बता करके लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर आप ये समझे हैं तो आपको ये भी समझना होगा। चीजें समझिए, क्या बोला, बोला सभी नेपाल के बलिया होने की संभावना है। तो आप एक चीज समझिए, यहाँ पे अब आपको जो नोट डाउन करने वाली चीज मिलेगी वो ये मिलेगी कि अगर 1% भी टच करता है, 1% भी किसी चीज में फिगर में यदि टच कर दिया तो 100% टच करने की संभावना है। समझिए, यदि आपको थोड़ा सा अगर कहीं से कुछ किसी चीज का यदि लिंक मिल गया, किसी चीज का हिंट मिल गया, तो संभावना बनता है कि 100% मिल जाए। समझिए, जैसे इस वक्त कोरोना का इलाज चल रहा है और कोरोना की जो है कि वैक्सीन के बारे में लोग सोच रहे हैं, सारा चीज संभावना पे चल रहा है। यदि 1% भी, जैसे प्लाज्मा थेरेपी वाला चीज चल रहा है दिल्ली में इस समय, तो यदि 1% भी वहां से संभावना बन रहा है तो गवर्नमेंट सोच रही होगी कि हो सकता है, संभावना है कि 100% ये चीज सही हो जाए, प्लाज्मा थेरेपी हो सकता है कि सही हो जाए, संभावना है। लेकिन अगर ये बोल दें कि प्लाज्मा थेरेपी या जो ये चीजें हैं ये एकदम सही है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, आप अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान भी आप सकारात्मक लगा सकते हैं। तो चीजें समझिए, यदि कुछ नेपाल वाले बलिया आते हैं, कुछ नेपाल वालों का बलिया के साथ संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि सभी के साथ भी संभावना रहेगा। एकदम डायरेक्ट सही नहीं कर सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी नेपाल यूपी, आप संभावना लगा सकते हैं कि सभी नेपाल के यूपी होने की संभावना, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या चीज पॉइंट नोट करना है कि यदि 1% भी फिगर टच करता है तो 100% की संभावना बनती है, 100% की संभावना बनती है। तो अभी तक जो आप पढ़े उसमें क्या क्या चीजें थी, वो चीजें थी ये कि यदि कथन सकारात्मक, निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, कथन नकारात्मक, निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, बाहर से अंदर के तरफ सभी वाला गलत, कुछ वाला सही, अंदर से बाहर के तरफ कुछ वाला भी सही, सभी वाला भी सही, और संभावना जिस समय होगा उस समय 1% भी टच होगा तो सही हो जाएगा, और यदि संभावना नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि कथन को हूबहू उतार दिया है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सारी चीजें आप जो है कि नहीं जरूर इसको एक बार दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आप जो है कि नहीं ऑफलाइन क्लासेस किसी और टीचर से या किसी और सर से आप किए होंगे, तो मेरी भाषा जो है कि नहीं, मेरा जो लैंग्वेज है उसको आपको समझने में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत होता हो, तो आप इसको जरूर 2 बार 3 बार 4 बार आप इस वीडियो को देखें और इसको समझें। क्योंकि बाबू इस चैप्टर को खास तौर से मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है ना, इस समय उस तरीके से पढ़ाना, उस तरीके से इस चैप्टर को समझाना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आप इस चीज को समझ गए तो फिर समझिए कि आपके लिए भूलना भी उतना ही टफ है, आप फिर उसको भूल नहीं सकते, आप एकदम आराम से कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसे खूब अच्छे से देखेंगे, आप जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करेंगे अभी तक जितना बताया गया है, और आप जो बुक है आपके पास उसको भी सॉल्व करेंगे, और खूब अच्छे से खूब मेहनत से इस लॉकडाउन में आप जो है कि नहीं जितना भी चैप्टर अभी तक पढ़ाया जा रहा है उसको कवर करेंगे, और अपनी उज्जवल भविष्य के लिए आप दिन रात लगे होंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है कि नहीं इस वक्त
पंखा या कूलर चला करके और फर्स्ट क्लास की एकदम जिंदगी जी रहे होंगे। तो बाबू यदि सेफ्ट जोन में आप चले गए होंगे और सेफ्ट जोन में जा करके अगर उसको जीने की आदत पड़ जाएगी तो फिर बहुत बुरा है, बहुत मुश्किल है फिर सफल होना। चलिए, धन्यवाद, खुश रहिए, व्यस्त रहिए।